दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर जो कार्रवाई एमसीडी ने की है उसके ऊपर राजनीतिक तौर पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं, कह रही हैं कि एक समुदाय विशेष पर यह हमला किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं जहांगीरपुरी में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, एक समुदाय विशेष के ऊपर खास तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कार्रवाई इलीगल इंक्रोचमेंट पे हो रही है। उसमें कोई भी हो, इसको धर्म के चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए। धर्म के चश्मे से देखना इसको एक बड़ा गुनाह है। और उसमें जो इलीगल इंक्रोचर्स हैं वो सभी धर्मों के हैं। इसलिए ये जो विपक्ष का आरोप है ये सरासर गलत है। बेसिकली इसके पीछे समझिए ये सभी वो लोग हैं जो पूरे समाज को ऐसे इसी प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज वहां अजय माकन भी गए हैं। अजय माकन वही हैं जो दिल्ली में सीलिंग का दर्द शुरू किए थे, ये वही हैं। और जब इलीगल इंक्रोचमेंट पे कार्रवाई हो रही है तब फिर इन लोगों का सिर्फ आप समझ सकते हैं वोट बैंक की राजनीति, उससे अलग आइए ताकि समाज भी ठीक से चले। इंक्रोचर्स कहीं भी हो, किसी भी धर्म के हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे या कपिल सिब्बल की दलीलें हो या जो विपक्षी नेता वो कह रहे हैं कि कार्रवाई इतनी जल्दबाजी में क्यों कर दी गई। यहाँ पर जो है ऐसा तो है नहीं कि अभी अवैध निर्माण है, पिछले 20, 25, 30 सालों से है। लेकिन जहांगीरपुरी में क्या इस वजह से नहीं की गई क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले वहां पर हालात खराब हुए थे, दो समुदाय आमने सामने आए थे। देखिए, अगर आपको अच्छे से याद हो तो लगभग 2005 में मॉनिटरिंग कमेटी बनी थी। मॉनिटरिंग कमेटी अभी 1.5 साल पहले उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही भंग कर दिया। तो सवाल तो मॉनिटरिंग कमेटी पे उठता है कि आप क्या कर रहे थे। जब से ये स्पेशल टास्क फोर्स बना है ये इंक्रोचर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब स्पेशल टास्क फोर्स के हेड VCDDA हैं, अब MCD को भी बहुत पावर है। तो जैसे ही ये मौका मिला है वो अपना काम कर रहे हैं। इसको किसी भी धर्म के चश्मे से देखना गलत है। और मैं एक साथ और भी कहता हूं, मैंने कल भी कहा था कि क्या धर्म के आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा होगा? इसको होने दिया जा सकता है क्या? जो ईमानदार लोग हैं, जो अपना टैक्स पे करते हैं, सारे काम में रेगुलर रूल से करते हैं, क्या उनके दर्द को नहीं समझा जाएगा? मैं समझता हूं ये समय, इसमें एक बात आई है कि नोटिस, तो अभी हमने मेयर से भी बात किया है, अब नोटिस भी सर्व हो रही है। क्योंकि इस प्रकार का वहां का इंक्रोचमेंट था कि नाले भी बंद हैं, नालों को भी सफाई होनी चाहिए। और तमाम कुछ लोगों को जो इंक्रोचर्स हैं उनको प्रॉब्लम तो होगी। आप ये कह रहे हैं कि नोटिस जो है, जो नियम कानून के प्रक्रिया का नोटिस सर्व करना, जैसा कि दुष्यंत दवे ने भी कहा, कपिल सिब्बल ने भी कहा कोर्ट में भी कि नोटिस सर्व होना जरूरी है। कार्रवाई के ऊपर सीधे तौर पर यह सवाल नहीं, लेकिन कम से कम नियम कानून का पालन तो होना जरूरी है ना। नोटिस पहले भी दी गई है, लगातार नोटिस है, वो हम प्रोड्यूस कर देंगे कोर्ट में। अब आप ये कहते हैं कि एकदम 5 दिन पहले नोटिस दी गई कि नहीं, तो ठीक है, उस प्रक्रिया को भी पूरी कर देंगे। लेकिन उनको लगातार नोटिस है, लगातार खाली करने को कहा जा रहा है और उसके बाद भी उन लोगों ने कहीं नहीं किया। और कोई यही थोड़ी हो रही है। आप देखें, इसी दिल्ली के अमर कॉलोनी को 3 साल से सील किया हुआ है। क्या ये जो लोग अभी कोर्ट में पहुंच रहे हैं उनको अमर कॉलोनी का दर्द नहीं पता चलना चाहिए? कई लोग तो सदमे से दम तोड़ दिए। वहां की लड़ाई हुई थी, आपको याद है, AVP वहां उपस्थित था, हम लोगों ने कैसे उनके दर्द को सुना। तो रूल सबके लिए हो, रूल कानून का हो और कानून सबके लिए समान हो, हम उस रास्ते पे। लेकिन जो है बाकायदा जो कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे ने तो कोर्ट में यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों का भी जिक्र कर दिया कि एक धर्म समुदाय के खिलाफ ही ये बुलडोजर चल रहा है। मैं तो समझता हूं कि ये लोग धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं। जिस दिन करौली की घटना घटी उस दिन वो कोर्ट में नहीं जा सकते थे। जब पश्चिम बंगाल में घटना घटी तब नहीं जा सकते थे। अब इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है तो मान लीजिए हो सकता है कि उसमें किसी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, किस कम्युनिटी कम हो। लेकिन हम ये थोड़ी देख रहे हैं, हमारा चश्मा जो MCD का चश्मा है, जो DDA का चश्मा है, वो धर्मनिरपेक्ष इंक्रोचर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है।
धर्मनिरपेक्षता के साथ में जो भी जो है जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ, अवैध कब्जा किया हुआ, उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और जो भी विपक्षी पार्टियां इसको धर्म के चश्मे से या इसमें जो धार्मिक एंगल या एक समुदाय विशेष की बात कर रही हैं, वो सिर्फ राजनीति कर रही हैं, ये कहना है मनोज तिवारी का। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।